समझने वाली बात यह है कि मुगल शासकों में और आज के अल कायदा और आईएसआईएस के आतंकवादियों में क्या अंतर है। आज अल जवाहिरी और बगदादी जैसे आतंकवादी दुनिया के अलग अलग हिस्सों पर अपना कब्जा करके वहां के लोगों पर अत्याचार करते हैं, उन देशों के संसाधनों को लूटते हैं। ठीक वही काम औरंगजेब और बाबर जैसे मुगल लुटेरों ने भी तो किया था। हम उन्हें मुगल शासक कहते हैं, हम उन्हें राजा कहकर बुलाते हैं, मुगल बादशाह कहकर बुलाते हैं, पर असल में वो थे तो लुटेरे ही, जैसे आज के ये लुटेरे हैं। इसलिए सोचिए इनमें क्या अंतर हुआ। एक और उदाहरण से समझिए। आईएसआईएस के आतंकवादी बगदादी ने आज से कुछ वर्ष पहले सीरिया और इराक के एक बड़े इलाके पर अपना कब्जा कर लिया था। आईएसआईएस का कब्जा हो गया इराक और सीरिया के बड़े इलाकों पर, और वहां पर उसने अपना आतंकवादी संगठन बनाया जिसे आप आईएसआईएस के नाम पर से जानते हैं। बड़े पैमाने पर लोगों पर अत्याचार किया, लोगों को लूटा। लेकिन सोचिए भविष्य में आज से मान लीजिए 300 साढ़े 300 वर्ष बाद जब सीरिया और इराक के इन इलाकों का इतिहास लिखा जाएगा तो क्या उसमें बगदादी का महिमा मंडन होगा? क्या आगे चलकर बगदादी के नाम पर वहां सड़कों का नाम रखा जाएगा? क्या शहरों के नाम बगदादी के नाम पर रखे जाएंगे? क्या शहरों के नाम अल कायदा के आतंकवादियों के नाम पर रखे जाएंगे? अल जवाहिरी के नाम पर सड़कों का नाम रखा जाएगा? आज से कुछ वर्षों के बाद या कुछ 100-200 सालों के बाद, और ये सब कुछ इतिहास के नाम पर होगा। लेकिन अगर आप अपने देश में देखें तो भारत में तो ऐसा ही हो रहा है। भारत में जैसा हमने आपको बताया, भारत में जो मुगल शासक आए उन्होंने हम पर अत्याचार किए, हमें लूटा, हमारे धर्म को बर्बाद किया, हमारी संस्कृति को लूटा। लेकिन इसके बावजूद आज हमने उनके नाम पर अपने देश की सड़कों को, उनके नाम पर इमारतों को, उनके नाम पर यहां तक कि शहरों के नाम भी उनके ऊपर रखे हुए हैं। अब बड़ी बात यह है कि हमारे देश में मुगल बादशाह औरंगजेब, बाबर, अकबर और शाहजहां को तो नायक बताया जाता है, उन्हें बादशाह कहकर बुलाया जाता है। लेकिन भारत के पहले शिक्षा मंत्री अबुल कलाम आजाद, भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को हमारे देश में आज भी लोग अपना आदर्श नहीं मानते। बड़ी बात यह है कि आप इनको आदर्श क्यों नहीं मानते, और अब्दुल हामिद को आप अपना आदर्श क्यों नहीं मानते? हमारे देश में और भी कितने ऐसे लोग हुए हैं जिन्हें अगर आप हिंदू धर्म के अलावा दूसरे धर्मों में भी विश्वास रखते हैं तो आप उन्हें अपना आदर्श मान सकते हैं। लेकिन आज भी बहुत सारे लोगों ने ऐसा सोचा है। इन आतंकवादियों ने, इन आतंकवादी संगठनों ने बड़ी चालाकी के साथ अपने आप को धर्म के साथ जोड़ लिया है, और जो धर्म में कट्टर विश्वास रखते हैं उन लोगों से ये कहना शुरू कर दिया है कि अगर आप इस्लाम में विश्वास रखते हैं तो आप हमारे समर्थक बाय डिफॉल्ट बन जाएंगे। ये इनका बिजनेस मॉडल है, और यही काम मुगलों के जमाने में भी हो रहा था, यही काम अंग्रेजों के जमाने में भी हो रहा था। इसलिए आज हम ये कहना चाहते हैं कि जब हमारी आज़ादी को 75 वर्ष हो चुके हैं, हम अपने अमृत काल में हैं, ऐसे समय में हमें अपने इतिहास को ठीक से पढ़ना ही नहीं होगा, बल्कि हमें अपने इतिहास को ठीक करना होगा, उसमें बदलाव करने होंगे, उसमें जो बातें सही नहीं हैं उन्हें ठीक करके वापस अगली पीढ़ी तक पहुंचाना होगा। और ये वो बातें हैं जो अभी तक हमारी पीढ़ी तक पहुंचे नहीं हैं। आप याद कीजिए अब्दुल हामिद ने 1965 की जंग के दौरान पाकिस्तान के कई टैंक बर्बाद कर दिए थे, लेकिन उनका जिक्र हमारे देश में नहीं होता। आज सोचिए अब्दुल हामिद को हमारे देश के कितने मुसलमान अपना आदर्श मानते हैं, कलाम साहब को हमारे देश के कितने मुसलमान अपना आदर्श मानते हैं, और इसका बड़ा कारण यह है कि उनका ब्रेन वॉश किया गया है। इसलिए अपने देश के तमाम लोगों से आज हम कहना चाहते हैं, चाहे वो किसी भी धर्म के हों, कि ऐसी ताकतों से वो सावधान रहें।